हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान का प्रश्न बैंक लेकर आ गए हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश भोपाल का ब्लू प्रिंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का प्रश्न बैंक है। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आरंभ में दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक यहाँ पर जो भी प्रश्न अंक निर्धारित हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर अध्याय 1 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रसायन कुछ मूलभूत अवधारणाएं, यहाँ पर आपको अध्याय 1 का है। उसके बाद चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर प्रश्न दूसरा है। यहाँ पर जिस प्रकार से निम्नलिखित मात्रकों को उनकी मूल राशि के साथ मिलाइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इनको मिलाना है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न तीसरा जो है 1 लीटर विलयन में उपस्थित मनुष्य संख्या यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न चौथा, प्रश्न 5 इसको आपको अच्छे से देख लेना है। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर दिए हुए। विश्लेषण क्या होता है, ये सारे आपके 3 अंक के हैं। प्रश्न पहला से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक मूर्तता की परिभाषा लिखिए, आपका 3 अंक के हैं। उसके बाद चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर हमारा आ गया अध्याय नंबर 2 यानी कि परमाणु संरचना। यहाँ पर 1 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, सारे पूरे 1 नंबर के हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न 1 से लेकर आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 तक आपका 1 नंबर का है। तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है। 1 नंबर को आपको बहुत ही इसको आपको बिल्कुल भी चूक नहीं करना है, इसको आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि 1 नंबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर है हमारा 3 अंक वाले एवं 2 अंक वाले प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर आपका यहाँ पर 3 अंक एवं 2 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर 12 प्रश्न तक है। प्रश्न नंबर 12 1 से लेकर 12 तक आपके 3 और 2 अंक के प्रश्न हैं। यहाँ पर हुंड का नियम, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमारा अध्याय नंबर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तता, यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर वाले प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इन तत्वों में से किसका अध्ययन विभव सर्वाधिक होगा। यहाँ पर इन तत्वों में से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युतीय है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ये आपका 1 अंक के प्रश्न है, तो इनको आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर 3 व 4 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रश्न पहला, आवर्त तालिका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको इन प्रश्नों को उत्तर देना है, तो इनको आपको अच्छे से देख लेना है। 1 नंबर वाले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 1 नंबर वाले प्रश्न को आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सरल होते हैं और इनको आपको 1 या 2 लाइन लिखना होता है, जिसमें आपको 1 अंक मिल जाता है। तो इनको आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद हमारा अध्याय नंबर 6 ऊष्मागतिकी। इसमें भी उसी प्रकार से 1 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रश्न पहला, किस तंत्र को बंद तंत्र कहा जाता है यदि वह परिवेश के साथ विनिमय करता है। यहाँ पर दिया गया है द्रव्य ऊर्जा। यहाँ पर ये बहुविकल्प प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको इसको देख लेना है, बहुविकल्प प्रश्न। उसके बाद हमारा प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर प्रश्न पहला, एक विलगित निकाय के लिए V बराबर 0, इसके लिए ताकत का मान होगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया गया है। ऊष्मागतिकी के शून्य नियम क्या है, उदासीनीकरण ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित परिभाषा लिखिए। यहाँ पर आपको इनको देख लेना है, इसका नियम लिखिए। उसके बाद चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर है अध्याय नंबर 7, यहाँ पर साम्यावस्था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। ये भी आपका बहुविकल्प प्रश्न होगा। मानव रुधिर का pH मान होता है। यहाँ पर दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बना लौड़ होता है, यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर इनको आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि इसी में से आपके जो वार्षिक पेपर है इसी में से आपका प्रश्न आएगा, तो इनको आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद है हमारा 4 अंक वाले प्रश्न। यहाँ पर स्थिर ताप पर बंद पात्र में एक द्रव अपनी वाष्प के साथ साम्यावस्था में तथा अचानक पात्र में आयतन बढ़ जाता है, यहाँ पर दिया गया है बहुविकल्प प्रश्न। उसके बाद चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर दिया गया है कुछ इस प्रकार से प्रश्न 9वां 10वां 11वां 12वां हाइड्रोनियम एवं हाइड्रोक्सिल आयन को समझा, यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 10वां हाइड्रोजन। यहाँ पर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पर ड्यूटेरियम की खोज करता है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन है ड्यूटेरियम के खोज करता है। लुइस मेंजेल टेलर चूरे। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समय स्थानिक है। यहाँ पर बहुविकल्प प्रश्न ये आपका आ जाएगा। उसके बाद इसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सा राइट है। तो यहाँ पर चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे 4 अंक वाले प्रश्न। हाइड्रोजन के समय स्थानिकों के नाम लिखिए तथा बताइए कि इन समय स्थानिकों का द्रव्यमान अनुपात कितना है। तो यहाँ पर आपको बताना है, ये आपके बहुविकल्प प्रश्न हो जाएंगे। तो यह करना है कि इन सारे प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद है हमारा पी ब्लॉक का, तो ये आपका 2 अंक है। समूह ए एल्यूमिनियम क्लोरीन के
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। उसके बाद है 5 अंक के प्रश्न पियोलाक तत्व से। यहाँ पर है आपका का प्रश्न 20। उसके बाद है यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से लेकर आपका जो प्रश्न 8 है वो आपका 5 नंबर का ही इतना प्रश्न हो जाएगा। आपको इनको अच्छे से देख लेना है प्रश्न नंबर 5 वाले प्रश्न को। उसके बाद हमारा अध्याय नंबर 12 कार्बनिक रसायन। ये आपके 5 अंक के आएंगे इस अध्याय से। आपका निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। इनके आपका IUPAC नाम लिखना है। उसके बाद चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर 1 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। कार्बन में निम्नलिखित में से कौन सी संकरण अवस्था नहीं पाई जाती, यहाँ पर आपको बताना है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपका हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। इसके बाद है हमारा चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर है हमारा अध्याय नंबर 13 हाइड्रोकार्बन। 1 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रश्न पहला है, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल तथा केरोसिन किस आश्वासन विधि द्वारा प्राप्ति होती है। यहाँ पर आपको बताना है कि भजन आश्वासन, प्रभाजी आसवन एवं साधारण आसवन। उपरोक्त सभी यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं चित्र। यहाँ पर आपको इनको ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनको आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि 1 नंबर में ही आपके सारे जो प्रश्न होते हैं, अंक होते हैं उनमें। उसके बाद हमारे 4 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर एथेन से निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करोगे, यहाँ पर दिए हुए हैं आपका ऑप्शन। इनको आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि इसी में से आपका सारा प्रश्न आएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।